इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का कि कैसे आप इसको सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे लिख दिया हूँ और आपको अपने बुक से मिला लेना है कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है, उसके बाद से सोल्यूशन शुरू करते हैं। अभी तक हमने बताया कि जो लेफ्ट में रहता है उसको राइट में कर देते हैं, जो राइट में रहता है उसको लेफ्ट में कर देते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 2/5z, ये 3/8z है। इसको हम इक्वल टू के लेफ्ट में लेके आएंगे इस बार। तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में रखिए, ये इक्वल टू यहीं पर आएगा। ये 7/20 ऑलरेडी जैसे है वैसे लिख देंगे। इसको सोल्यूशन करेंगे पहले। तो इसको आप लिख सकते हो 2z/5, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 2z/5 माइनस 3z/8। थोड़ा अच्छा लगने के लिए मैं लिख दिया हूँ और कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये इक्वल टू का साइन हमेशा आपको देते रहना है। ये देखो 8 और 5 का जो है आपको एलसीएम फाइंड करना होगा। एलसीएम निकालने के लिए आपको 8 5 जा 40 लिखना है। ठीक है, 40 लिख दिए। 5 8 जा 8 बार में जा रहा है, 8 2 जा 16, यानी कि ये होगा 16z और माइनस ये होगा, जैसे ये 3z है। ठीक है, 3 है और ये z है, यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होना, ये z है, ये जो चीज़ है वो z है। तो 8 5 जा यानी कि 15z हो जाएगा, इक्वल टू 7/20। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। ये 16 में से 15 जाएगा तो 1 हो जाएगा और z बटा में 40 इक्वल टू 7/20 कर दीजिए। तो ये z 40 है और ये 20 है। इसको आप सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन करने के बाद आपका आंसर क्या मिलने वाला है, ये 1 ऐड रहता है। आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है। इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि z इक्वल टू 7/20 ऑलरेडी है और इधर से आ जाएगा ये 40। ठीक है, इसको कटाओ तो 20 दूनी 40 कट गया। z इक्वल टू 7 2 14, तो आपका आंसर आ जा रहा है 14। z इक्वल टू 14 हो गया। अब आप करोगे इसको चेक। तो चेक करने के लिए आपको हेडिंग दे देना है चेक का और LHS लिख देना है। LHS में आपको क्या मिला है, तो LHS में आपको जो मिला है उसी पे काम करेंगे। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में आपको LHS जो है वो सिर्फ LHS और RHS हमको दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो LHS में आपको जो मिला है उसी को लिखते हैं। तो 2/5 एंड z है, तो z का वैल्यू है हम लोग का 14, तो इसको वैल्यू पुट करते हैं। तो इस पर वैल्यू अगर पुट करोगे तो 2 × 14/5 हो जाएगा, जिसका आंसर जो आने वाला है ये आएगा 14 2 जा, कटने वाला है तो कुछ है नहीं, तो ये 14 2 जा ऊपर ऊपर करिए 28/5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं RHS का। ठीक है, तो ये RHS में आपको जो मिला है 3/8z प्लस 7/20 है। यहाँ पे हम z की जगह पे 14 पुट करेंगे, तो 3/8 × 14 प्लस 7/20। क्या ये कटने लायक है? हाँ, कट जाएगा। 7 2 जा 14, 4 2 जा 8। ठीक है, इतना कर सकता है। तो अब इसको कटा दिए, तो अब इसको हम करते हैं 7 3 जा 21/4 प्लस 7/20। ठीक है, 7/20 है। अब इसका ले लेते हैं LCM। अब कटने लायक कुछ नहीं है तो LCM ले लेते हैं। LCM लेने के बाद 20 LCM हो जाएगा। 4 5 जा 20, 5 बार में जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105 प्लस 7। तो इसका अब जो होगा 105 और प्लस 7 को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 112/20। ठीक है, अब इसको कटाइए और कटाने के बाद आपका आंसर लिख देना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हम कर रहे हैं 5 4 जा 20, 4 बार में गया है और इसको भी 4 बार में करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये 8 और 8 4 जा 32,
यानी कि हम लोग का आंसर मिल जाएगा 28/5। तो अब आप देख सकते हैं कि LHS जो है वो भी सेम है, RHS भी सेम है, इसलिए इसको आप बोल सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं 11 नंबर को। हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 11, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसको आप अपने बुक में से देख सकते हैं, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2/5y माइनस 5/8y इक्वल टू 5/12। ये है आपका क्वेश्चन, मैच कर लीजिए। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने का प्रक्रिया आपको पता है कि हम इसका पहले करेंगे LCM एरो के साइन के साथ, क्योंकि डबल डबल इक्वल टू नहीं देते हैं। तो ये हो जाएगा 8 5 जब 40। ठीक है, LCM में 40 आएगा, 5 8 जा 40, और ये हो जाएगा 16, यानी कि ये हो जाएगा 16y माइनस 8 5 जा 40, 5 जा 25y। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, इक्वल टू 5/12, जैसे है वैसे लिख देते हैं। आते हैं फिर एक एरो के साथ, ये 16y माइनस 25y में से अगर माइनस करते हैं तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये प्लस और माइनस माइनस, 25 में से 9y आ जाएगा भाई 40 हो जाएगा। ठीक है, 9y/40। साइन जो बड़ा है उसका साइन दे देंगे, यानी कि साइन यहाँ पे किसका बड़ा है 25 का, तो इसलिए इसका साइन माइनस दे देंगे, और ये होता है 5/12। हमें वैल्यू चाहिए y का, तो y को यहाँ पर रखिए, और ये 5/12 जो है वैसे रखिए, और ये 9/40 है, ये वाला चीज़, ये वाला जो चीज़ है, इस 9/40 को इधर लाइए। इधर लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करिए और उल्टा कर दीजिए 40/-9। ठीक है, तो y इक्वल टू, अब इसको कटाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 3 4 जा 12, 10 4 जा 40, 10 4 जा 40, 3 4 जा 12, कट गया। अब कुछ कटने वाला नहीं है, तो जैसे है वैसे लिख देते हैं। तो 10 5 जा 50, 9 3 जा 27। ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर लिख सकते हो, और इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वल टू -50/27। ये है आपका y का वैल्यू। ठीक है, अब हम करते हैं इसको चेक, क्योंकि चेक करना जरूरी है। चेक में आपको LHS दिया है, RHS लाना है। RHS लाना है 5/12, तो LHS पहले लिखते हैं। तो ये देख सकते हैं LHS, ठीक है, 2/5y, जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही आपको भी देखना है और उसी को फॉलो करते जाना है। ये है आपका LHS। LHS में आपको वैल्यू ये वाली पुट करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली 2/5 y इंटू में रहता है, तो y इंटू में है, तो जिससे y का वैल्यू है -50 -50/27 माइनस फिर 5/8। ठीक है, 5/8 इंटू आपको लिख देना है -50/27। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए इसका LCM निकालेंगे, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को। तो आपने ये देखा, अब आप कटा सकते हो, जैसे ये 5 1 5 कट गया, और 10 5 जा 50। ठीक है, और ये देखिए 4 2 जा 8, और 25 दूनी 50, 25 मतलब 25 2 जा 50। तो ये देख सकते हैं आप, ये 10 है, तो 10 2 जा 20 हो गया, तो ये हो जाएगा -20/27। ठीक है, और ये हो गया -25 25 125 -125 8
108, ठीक है, ये हो जाएगा 108। ये है आपका। आगे बढ़ते हैं 27। अब इसको हम एलसीएम लेंगे, आराम से बनाएंगे सॉल्यूशन, ठीक है। 27 है, 108 है, तो इसको आप एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम निकलेगा 108, ठीक है। और 27 और 108 को अगर आप डिवाइड करते हो, उसके बाद करते हो तो 40 × 80, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 80 माइनस, ये माइनस जो है माइनस पहले से रन देते हैं, ये 125, ठीक है, ये हो गया। हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन इसको सोल्यूशन पहले दे देते हैं। ये -80 है, माइनस माइनस प्लस 125/108, ठीक है। इसका जो निकला है इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे आप तो 25, 5, 8 to 10 का 0, कैरी हो जाएगा आपके पास 1 और 1 1 205, लेकिन सॉरी आपको करना है माइनस, ध्यान में रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा छूटा हुआ था, माइनस प्लस माइनस आपको माइनस करना है, यानी कि 125 में से 80 को करना है माइनस, तो आपको मिल जाएगा 45। आप कर लीजिए, 5 का 5, अब 12 में से जगह तो 4, यानी कि 108 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कर सकते हैं 5 बार में कट जाएगा, ये 12 बार में ये करके देख लो, 9 बार में कट जा रहा है, 5 9 45, 12 9 108, आपको मिल जा रहा है 5/12। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे आपके पास जो LHS है वो क्या है, 5/12 है, यानी कि LHS कितना है 5/12 और RHS भी 12, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हो RHS = 5/12, तो LHS = RHS, ये है आपका आंसर। अगर आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर से दोबारा देखिए अच्छे से, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझाऊंगा दूसरे तरीके से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपके बुक में बहुत बड़ा है, इसे बनाने पे ऐसे ही बहुत समय लगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देखते रहना, ठीक है।